आवारा घूमे काफ़ी, बीच में काफ़ी टाइम ऐसा था, थिएटर देख लिया उस बीच में। तो थिएटर से शौक हुआ कि चलो एक्टिंग की जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि सबसे प्योर मीडियम एक्टिंग जो है ना, बहुत ही कहते हैं ना कि न्यूड आर्ट है। जो 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 भी करते हो वो दिखता है कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो ये इसलिए मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है ये फील्ड। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग ही करूँगा। और फिर एडमिशन लिया मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। वहाँ से पास करने के बाद 2000 में मैं बॉम्बे आ गया था। तो तब से अपना बीच में काफ़ी अप एंड डाउन ये वो हर एक एक्टर की लाइफ में आता है। कि फाइनली थैंक गॉड चीज़ें मिलती चली गई। हाँ, इस बार मैं शायद कश्मीर में, हालांकि मैं बर्थडे ज़्यादा मनाता नहीं हूँ सब, लेकिन वो किसी ने क्या हुआ था, कान फिल्म फेस्टिवल जब हम लोग अपनी फिल्म मानसून शूट आउट देख के आ रहे थे, तो किसी ने कोई मेरे साथ वहीं पे कोई फ़ोटो खिंचा रहा था। तो उसने ये बोला कि मैं, क्योंकि मेरा आज बर्थडे है, मैं फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। तो मैंने आज आपका बर्थडे क्या है? 19 मई। तो एकदम मुझे भी स्ट्राइक हुआ क्या कि आज तो मेरा भी बर्थडे है। तो फिर वहीं पे सब खड़े होकर रेड कारपेट पे ही हमने अपना सेलिब्रेट किया बर्थडे। अच्छा, तो नवाज एक्चुअली मेरा बहुत लेट हुआ, लेट सोचा मैंने एक्टिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों का होता है ना कि बचपन से होता है शौक, मुझे बचपन से बिल्कुल शौक था नहीं एक्चुअली। मैं साइंस का स्टूडेंट था और चीफ केमिस्ट का काम कर रहा था, वहाँ पे जॉब कर रहा था बड़ौदा में। तो वहाँ से जब दिल्ली गया और प्ले देखा मैंने, जब प्ले में देखा, प्ले करते हुए एक्टर को देखा, एक्टर और ऑडियंस के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही अनबिलीवेबल केमिस्ट्री होती है जब एक्टर स्टेज पे होता है और ऑडियंस उसको देख रही होती है। तो मुझे लगा कि ये शायद, उससे पहले मैं काफ़ी खाली टाइम था मेरे पास, जॉब की तलाश में, कहीं जॉब मिल रहा है, कहीं छूट रहा है, इस तरह के बहुत सारे जॉब भी किए मैंने। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ करनी चाहिए मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था नहीं मेरे अंदर। तो उसके लिए पहले मैंने कम से कम कोई 60, 70, 80 प्लेस देखे, जिसमें गुजराती प्लेस मैंने बहुत देखे, क्योंकि गुजरात में था उस वक्त में। और देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यही करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है, ऐसा काम है ये, जिसमें किसी की रिकमेंडेशन नहीं चल सकती, मैनिपुलेशन नहीं चल सकता किसी का, कोई जो कर रहा है आपको करना है। तो इसलिए मुझे अट्रैक्ट किया ये। तो लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बाद में आया था। पहले जैसे फिल्मों में शुरुआत की छोटे छोटे रोल की, वैसे थिएटर में भी वैसी शुरुआत हुई थी मेरी। पहले 1 लाइन का डायलॉग मिला, फिर 2 लाइन का, फिर फाइनली मेन रोल मिला, फिर NSD ज्वाइन कर लिया, फिर बॉम्बे में आ गए। ऐसा किसी बैड सेंस में नहीं याद करता कि, हालांकि बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टाइम था, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, बट वो कहीं ना कहीं आपको इनरली स्ट्रांग भी बनाती हैं वो चीज़ें। जब आप सोचो आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप बॉम्बे जैसे शहर में उसके बाद भी 6 महीने तक बिना पैसे के रह सकते हो, तो ये चीज़ ना बहुत कॉन्फिडेंस देती है आप। और उसकी वजह से ये भी हुआ, अगर मेरे पास अगर कभी इसके बाद में पूरा टाइम भी आता है तो मुझे कोई ज़्यादा अफसोस होगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज टू हो चुका था उन सब चीज़ों का, है ना। बिना कोई तामझाम कुछ नहीं था। रिजेक्शंस बहुत हुए, अगर अभी हो भी जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं यूज टू हो चुका था उसमें। मैं कभी मेरा काम था, मैंने हमेशा कभी भी मैंने ये नहीं किया कि तुझे मेरे टैलेंट की परख नहीं है, कभी नहीं आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। मेरा काम था ऑडिशन देना, और ऑडिशन देना या फ़ोटो बांटना ऑफिस टू ऑफिस, ये मेरा मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं हर जगह बांटता था फ़ोटो और हर जगह ऑडिशन देने जाता था। कुछ काम तो था नहीं, यही काम था हमारा, और हमारा जॉब है ऑफिस टू ऑफिस जाना, अपने बारे में बताना, कि ऑडिशन देना। तो कोई नहीं कर रहा है सिलेक्शन या कोई नहीं दे रहा है तो उससे कोई बैर नहीं था, नहीं दिया ठीक है दूसरी जगह जाएंगे, उसने नहीं दिया तीसरी जगह जाएंगे। बहुत सारे ऑफिस थे, 100, 150, 200, 300 ऑफिस हैं बॉम्बे में फिल्म्स के उस वक्त थे, 200, 250 के आसपास, सब जगह जाते थे। एक दिन में 6-7 ऑफिस कवर करता था मैं। अच्छा। हाँ, तो आदर्श नगर से शुरुआत करता था, बांडा तक जाते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हाँ जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। हाँ, और क्या, जिम्मेदारी तो बहुत है, क्योंकि मैं कभी ये सोचता था कि अगर मैं ही बिगड़ गया या मैं तो दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बड़े भाई की, कि आपको गलत काम नहीं करना चाहिए आपको, और छोटों पर असर पड़ेगा, छोटों पर असर पड़ेगा, ये बात भी है। सबका ध्यान भी रखना, हाँ। नाइट वॉचमैन भी की है आपने, मैंने सुना। हाँ, मैं थिएटर करता था ना दिल्ली में जब, तो थिएटर में तो पैसा होता नहीं है,
तो साइड बाय साइड आपको कोई जॉब तो करना ही पड़ता है, तो उस वक्त पे मैं करता था। वॉचमैन ही नहीं, वो दिल्ली में करता था। दिल्ली में करते थे, अच्छा दिल्ली में। फिर इन सब के दौरान आपने नेशनल स्कूल ड्रामा भी आपने बताया कि उसके बाद में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया फिर था। आप मुंबई में आए, रहते थे, रेंट पे रहते थे, 4-5 लोग रहते थे छोटे से रूम में अपना। कभी अगर आपके पास इस बार किराया देने 250 रुपये आता था पर हेड, तो कभी आपके पास नहीं है देने के लिए तो कोई दूसरा दे देता था। तो कभी फिर 5-6 महीने के बाद काम मिलता था तो उसका पैसा उधार लौटा देते थे, चुका देते थे। तो ये सब चलता रहता था। मुझे सरफरोश मिली थी पहली फिल्म, उसमें ये कि हाँ, और उसमें 40 सेकंड टू 50 सेकंड का रोल था उसमें मेरा। हाँ, तो मतलब ये इसके लिए भी आपको ऑडिशन देना पड़ा? ऑडिशन दिया था मैंने जॉन मैथ्यूज़ के घर पे, जो डायरेक्टर थे फिल्म सरफरोश के। और मुझे एक्चुअली उमा शंकर पति के कास्टिंग डायरेक्टर थे, डायलॉग राइटर थे सरफरोश के। उन्होंने वो मेरे एक दोस्त को देख रहे थे, मेरे से पूछा उन्होंने कि वो कहाँ है तुम्हारा दोस्त। मैंने कहा पता नहीं आजकल कहाँ है, शायद दिल्ली चला गया क्या है। तो उन्होंने बोला तुम उसके लिए एक रोल था, चलो वो तो है नहीं तो तुम दोगे ऑडिशन। मैंने कहा मैं दे दूँगा ऑडिशन। तो मैंने फिर उन्होंने मुझे जॉन साहब के जॉन मैथ्यूज़ के घर पे बुलाया, मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं शूटिंग के लिए गया नेक्स्ट डे और मुझे डायलॉग दे दिए गए, मैंने याद कर लिए डायलॉग। और उसमें एसीपी राठौर जैसे दूसरे कैरेक्टर था, एसीपी राठौर करके उनके भी डायलॉग थे। तो मैंने ये कौन कर रहा है एसीपी राठौर, तो बताया नहीं मुझे। तो जब मैंने अपने डायलॉग याद कर लिए तो जब सीन हुआ तो सामने आमिर खान खड़े हुए सामने, तो वो एसीपी राठौर बने हुए थे। तो जो मैंने याद किए थे डायलॉग सब भूल गया। तो आपको पहले से नहीं पता था? पहले से पता है, इस फिल्म में हाँ इस फिल्म में हैं वो, इस फिल्म में थे ये मालूम था, बट ये नहीं पता था मेरे सामने, मतलब मैं उनके सामने ही एक्टिंग करूँगा। तो पहला कैमरा फेस बॉम्बे में जब मैंने किया तो वो इसी फिल्म के साथ पहली फिल्म थी मेरी, सरफरोश थी। और पहली बार जब मैंने उनको देखा, कह रहे यार इनके सामने ही मेरा तो सीन, तो मैं तो सारे डायलॉग भूल गया एक्चुअली। और फिर उस डायलॉग नर्वसनेस के चक्कर में क्या बोल रहा था मैं मुझे भी पता नहीं चल रहा था, बट वो नर्वसनेस जो है ना वो कैरेक्टर में मर्ज हो गई। तो लोगों को लगा बहुत अच्छा काम किया, कितना अच्छे से इसने नर्वसनेस दिखाई है। अच्छा। बल्कि वो तो मैं रियल लाइफ में ऐसे, मतलब मैं तो आमिर साहब को देख के हो गया था नर्वस। तो एक आध चीज़ बताई थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, रोने का एक तरीका बताया था उन्होंने कि थोड़ा सा ऐसे कर लेना रोते हुए, ये वो शायद उनको याद नहीं हो, लेकिन उनको याद नहीं था। मैंने तलाश में फिर उनको बताया था, मैं जब तलाश कर रहा था उनके साथ। अच्छा। कि मैंने आपके साथ एक फिल्म की है। तो उन्होंने पूछा कौन सी, मैंने कहा सरफरोश। कौन सा रोल किया था, मैंने वो वाला किया था। जब उन्होंने सुना तो बहुत खुश हुए और पूरे यूनिट के लोगों सबको बुलाया कि देखो नवाज ने सरफरोश में किया था, कोई छोटा सा रोल किया था। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ब्लैक फ्राइडे में 2-3 सीन थे, वो बहुत अच्छे सीक्वेंस थे वो। और जब वो रिलीज़ हुई, पहले तो बैन हो गई वो काफ़ी टाइम तक, उसके भरोसे बैठे हुए थे हम लोग, और वही बैन हो गई। तो 1.5-2 साल तक तो कुछ मैंने वो रिलीज़ होगी, वो उससे कुछ हो जाएगा फिल्म से, शायद हो जाए। और किस्मत इतनी, मतलब जब ख़राब होती है ना तो हर जगह से ख़राब होती है, आपकी पिक्चर ही रिलीज़ नहीं होती, ऐसा होता है। तो यानी जब वो रिलीज़ हुई तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया उस कैरेक्टर को, और जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप। और उस वक्त पे बहुत पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हें कुछ बड़ा रोल दूंगा। तो फाइनली फिर उसके बाद देवडी में गाना गाया और बुला लेते, तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने वो रोल दिया, कहानी आई। तो ये सारी चीज़ें होती चली गई धीरे धीरे। फेस्टिवल में क्या होता है, फेस्टिवल की बात है, फेस्टिवल में होते जब आपकी फिल्म जाती है तो डेफिनेटली आपको भी जाना होता है, जो एक्टर होते हैं, और वहाँ जाके पता चलता है कि कितना बड़ी दुनिया है, कितनी अच्छी फिल्में बनती हैं वर्ल्ड में। तो वो जब कान फिल्म फेस्टिवल गए हम लोग, जब वहाँ फिल्में देखी मैंने, ये अवार्ड मिलता है, ठीक है, मतलब अच्छा लगता है। एक नाइट होती है, एक शाम होती है, अवार्ड के नाम होती है वो, तो अच्छा लगता है जब आपको मिलता है अवार्ड। बट अवार्ड को फिर अपने माइंड में रख के आप काम नहीं कर सकते। जिस दिन मिलता है उसके नेक्स्ट डे भूल जाना चाहिए, कट्टू अपनी औकात में आ जाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आपको काम करना है, ज़ीरो से शुरू करना है जो कर रहे हैं आप। अवार्ड का ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के आप करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आ जाता है दिमाग में आपके। अच्छी बात है, अवार्ड मिलता है, इट्स गुड, नहीं मिला तो दुखी। टीवी पर देखती है तो क्या कहती है? मेरी बेटी शोरा, हाँ,
पहली बार देखा था वो, उसने मुझे उसमें किक में देखा था। किक। हाँ। अच्छा। तब तक थोड़ी सी समझदार हुई थी, किक में देखा था तो उसको गुस्सा यही आता था कि मेरे पापा को सलमान खान ने मारा है। अच्छा। हाँ, तो बोलती सलमान खान मिलेंगे तो मैं मारूंगी उनको। मैं क्यों, मैं आपको मारा उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको दुखी हो गई थी वो। कुछ रखते हैं आप अपनी लाइफ में? कंपटीशन मेरा खुद से ही है खुद से। कि जो मैंने काम किया है उससे अच्छा कैसे कर पाऊंगा अब आगे, है ना। फिर दूसरी फिल्म मिलती है, फिर उसमें और अच्छा कैसे हो पाए। इस खुद सबसे बड़ा कंपटीशन आपके अपने खुद से होता है एक्चुअली। किक एक बहुत बड़े स्केल पे फिल्म बनाई गई थी, तो और ऑफकोर्स सुपरस्टार सलमान खान है उसमें, तो और बहुत बड़ी हिट है वो फिल्म। तो अच्छा लगता है कि जब फिल्म बड़ी फिल्म जब बड़ी हिट होती है फिल्म, तो हमारे जैसे एक्टर को इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि मेरी छोटी फिल्में भी हैं जो रिलीज़ होंगी, तो उसको फ़ायदा, उन फिल्मों को फ़ायदा होता है। लोग जब किक में देखते हैं आपको और फिर छोटी फिल्म लगी होती है आपकी, अरे इसको हमने किक में देखा था, चलो देखने चलते हैं फिल्म। अगर ये हो जाता है मेरे साथ तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। और ये बात बदलापुर की, बदलापुर श्रीराम राघवन की अनकम्प्रोमाइज्ड फिल्म थी। उसमें उन्होंने अपने तरीके से फिल्म बनाई थी। उनकी अपने तरीके से उनकी फिल्म है ये, तो अच्छा लगता है जब कोई डायरेक्टर अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की फिल्म बनाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और थैंक गॉड अच्छी खासी बड़ी हिट भी हुई वो फिल्म, जबकि हमें मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि पिक्चर चलेगी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप था एक, तो दूसरा ए सर्टिफिकेट था उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी था। पर फाइनली जब रिलीज़ हुई तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेज़ी से फैला उसका, फिल्म में बहुत जल्दी अच्छी बहुत बड़ी कमाई करी। बहुत डिफिकल्ट रोल है ऑफकोर्स अब तक का मेरी लाइफ का, क्योंकि उसमें 22 से लेके और 70 ईयर्स तक का एज प्ले किए मैंने। तो मैं सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली शायद वो रिलीज़ होगी। शूटिंग कंप्लीट हो गई अभी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, अभी थोड़ा सा डब हुआ भी बाकी है। और मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स सी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पिक्चर वो बहुत ही पैशनेट तरीके से बनाई गई फिल्म है और बहुत डिफिकल्ट रोल है उसमें, तो तैयारी चलिए, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एज अ लीड है तो मतलब आपने अपनी बेबी को बताया कि मैं एक बार फिर से सलमान खान के साथ पिक्चर कर रहा हूँ? हाँ, तो उनका रिएक्शन ज़्यादा भी समझती नहीं, बट अच्छा। हाँ, लेकिन छोटी सी है, लेकिन सलमान खान को जानती है। जी।